और अब बात उस दुख भरी खबर की कर लेते हैं जिसने पूरे बॉलीवुड को सदमे में डाल दिया है। आपको बता दें कि कल इरफान खान की खबर सामने आई थी, लेकिन आज ऋषि कपूर ने भी आखिरी सांस ली है। वो भी अब हमारे बीच में नहीं है। दिग्गज बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर की बीती रात निधन उनका हो गया था। उनकी तबीयत लंबे समय से खराब चल रही थी। अस्पताल में उनको भर्ती किया गया। महानायक अमिताभ बच्चन ने ऋषि कपूर के निधन पर यह जानकारी दी है। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर लिखा है कि वो गया, ऋषि कपूर गए, अभी उनका निधन हुआ, मैं टूट गया हूं। कपूर फैमिली से रणधीर कपूर ने ऋषि के निधन की खबर को कंफर्म किया। आपको बता दें कि ऋषि कपूर को बुधवार उनके परिवार ने रिलायंस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। उनके भाई रणधीर ने बताया था कि उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। 29 अप्रैल को हिंदी सिनेमा ने एक्टर इरफान खान को खोया था और अब इरफान के निधन के एक दिन बाद 30 अप्रैल को ऋषि कपूर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बैक टू बैक दो दिग्गज अभिनेताओं को गवा देना फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा झटका है। ऋषि कपूर के निधन से देश में शोक की लहर है। सोशल मीडिया पर सेलेब्स और फैंस एक्टर के निधन पर शोक जता रहे हैं। आपको बता दें, ऋषि कपूर ने हिंदी सिनेमा में बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। लंबे समय से बीमार चल रहे थे ऋषि कपूर और कल रात उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था। सांस लेने में दिक्कत उनको हो रही थी, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, आखिरी सांस उन्होंने अस्पताल में ली, उनका भी निधन हो गया है। और तमाम ऐसी सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने काम किया। आज भी उनकी एक्टिंग, उनकी फिल्मों में जो उन्होंने काम किया है, वो भी जहन में आज रिक्रिएट हो रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, कपूर फैमिली के घर के बाहर की तस्वीर। हालांकि लॉकडाउन है, इतनी संख्या में सेलेब्स नहीं पहुंच पाएंगे, सोशल डिस्टेंस रखा जाएगा, लेकिन एक बहुत दुख भरी यह खबर, एक बड़ा झटका न सिर्फ बॉलीवुड को बल्कि पूरे देश के लिए। दो महान अभिनेता को भारत ने खो दिया है। कल इरफान खान को लेकर खबर सामने आई थी, उन्होंने दम तोड़ दिया था, उनका निधन हुआ था अस्पताल में। और आज ऋषि कपूर भी हमारे बीच में नहीं हैं। और आपको बता दें कि ये दोनों एक्टर कैंसर की बीमारी से ये पीड़ित थे। अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी ये जंग नहीं जीत पाए और अब आखिरी सांस अस्पताल में इन्होंने ली। फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर के निधन को लेकर मुंबई से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कल अस्पताल में एडमिट किया गया था ऋषि कपूर को, लेकिन आखिरी सांस उन्होंने अस्पताल में ली। उनके निधन की खबर जैसे ही सामने आई, एक शॉकिंग ये खबर थी सभी के लिए, जिसने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया। दो सितारों को, दो बड़े स्टार हमने खो दिए हैं। कल इरफान खान को लेकर जो खबर सामने आई, उस सदमे से लोग उभरे भी नहीं थे। और दूसरी तरफ आज इस खबर ने और ज्यादा सबको खिला दिया। यह शॉकिंग खबर जो सामने आई ऋषि कपूर को लेकर। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिवम पांडे इस वक्त फोन लाइन पर है। शिवम, कल जिस तरीके से खबर सामने आई इरफान खान को लेकर कि वो हमारे बीच में नहीं है, उस खबर से, उस सदमे से उभरे भी नहीं थे कि एक और खबर सामने आई कि ऋषि कपूर ने भी अब दुनिया को अलविदा कह दिया। जी देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए और तमाम जी। फिल्मी कलाकारों के लिए पिछले 24 घंटों में जिस तरह से दो बड़े फिल्म हम्म। कलाकारों का निधन होना एक अपने आप में एक बेहद दुखद घटना है। और भी इरफान खान की मौत से लोग उभरे ही नहीं थे कि जी आज जी। सुबह ही कुछ ही देर पहले ऋषि कपूर जो कपूर खानदान के बड़े बड़े नेता रह चुके, बड़े फिल्म कलाकार रह चुके हैं और जी जी। साथ ही बहुत सारी फिल्मों में काम किए थे, उनका आज सुबह निधन हो चुका है और उन्हें बिल्कुल शुभम, आपको किसी रोकना चाहूंगा। हमारे साथ अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी इस वक्त फोन लाइन पर है। हिमानी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। शब्द मेरे पास भी नहीं है। जो खबरें लगातार कल से सामने आ रही हैं, कल हमने अभिनेता इरफान खान को खोया और आज ऋषि कपूर को लेकर यह खबर सामने आ रही कि अब वो हमारे बीच में नहीं है। जी, जी। बहुत शॉकिंग है। कल इरफान भी चले गए और आज ऋषि कपूर। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतने फाइन एक्टर्स और एक दिन में, और दोनों, एक कोइंसिडेंस है कि दोनों को कैंसर था और ऑलमोस्ट रिकवर कर रहे थे और फिर ये बहुत दुखद समाचार है ये उनके फैंस के लिए, इंडस्ट्री के लिए। और ऋषि कपूर जी के साथ तो, इरफान के साथ भी मैंने काम किया था और ऋषि कपूर जी के साथ तो मैंने प्रेम ग्रंथ में काम किया था और उन्होंने जो फिल्म खुद डायरेक्ट की थी आप लौट चले, उसमें ऋषि कपूर जी ने मुझे कास्ट किया था। तो मेरी तो बहुत सारी यादें जुड़ी है पूरे आज की फैमिली के साथ। और ऋषि कपूर जैसे एक्टर, मुझे याद है कि मैं उनको छेड़ती थी कि मैंने स्कूल से भाग के बॉबी देखी थी, तो मैं
बोलती थी मैं आपके स्कूल में आपकी फिल्में देखी, तो वो मुझे जब आप लौट चले मैं अमेरिका में डायरेक्ट करती थी तो कहते थे क्या कर तूने किसी के सामने बोला ना कि स्कूल में बॉबी देखी है, मैं तेरा रोल काट दूंगा। अभी तो हंसी आ रही, मतलब अमेजिंग एक्टर, और क्या परफॉर्मेंस करते थे उनके, एक एक परफॉर्मेंस, चाहे वो बॉबी हो, चाहे अमर अकबर एंथनी हो, और आजकल जो उन्होंने फिल्में की 102 नॉट आउट, और एक से एक फिल्में करी उन्होंने, कर्ज, मतलब मेरे को तो जी, लेकिन एक लंबे एक से समय से वो बीमार चल रहे थे, उसके बाद वो रिकवर भी हुए। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता ही नहीं था कि वो हिम्मत हार रहे हैं, और हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी वो अलविदा कह देंगे। आपने कहा कि काफ़ी टाइम आपने भी स्पेंड किया है, जिस तरीके से आपने पुरानी बातों को दोबारा से आपने बताया कि ये समय आपने जो उनके साथ बिताया है। आखिरी मुलाकात आपकी कब उनसे हुई थी और क्या बातें उस वक्त हुई थी आपकी ऋषि कपूर के साथ? मैं बताती हूँ, आखिरी मुलाकात एक्चुअली हमारी फिल्म सेट पर ही हुई थी। एक फिल्म हमने की थी पिछले साल या साल, उसमें हम लोग वहाँ पे शूट कर रहे थे थाईलैंड में, और उसमें वो एक होटल के मालिक होते हैं, और मैं पहुँचती हूँ अपनी उसके साथ। उस फिल्म का नाम भी, मैं इतनी डिस्टर्ब हो रखी हूँ उसका इस वक्त नाम भी मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो हाँ, वो मेरा ऋषि कपूर के साथ रोमांटिक एंगल था, तो वो ऐसे ही छेड़ते थे मुझे, इतना चिढ़ाते थे। तो मतलब वही मुलाकात थी, और हम लोग फिर साथ में सब लोग मिलके खाना खाते थे। वो तो राज कपूर की उसमें एक परंपरा ही है कि राइट फ्रॉम हम लोग जब जब फिल्में करते थे तो सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते थे, और ये लोग इतने अच्छे होस्ट थे, मतलब फोर्स करके आपको खाना खिलाते थे। तो मतलब इतनी सारी यादें, मेरी तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं किन यादों का जिक्र करूं। तो लास्ट टाइम मेरी उनकी मुलाकात वहीं पर ही हुई थी, थाईलैंड में, फिल्म के सेट पे। उसके बाद जब मुझे पता चला तो उनकी बीमारी है और वो चले गए अमेरिका। तो फिर उसके बाद जब वो लौटे तो ऐसा सुना कि वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर आपको कैंसर हो तो बहुत सारे लोग आपसे मिल नहीं सकते, क्योंकि इन्फेक्शन का डर होता है, क्योंकि आपकी बॉडी बड़ी वीक होती है। तो बस उनके समाचार जरूर मिलते रहते थे, और कल पता चला कि हम लोग तो सब इरफान की उस बारे में डिस्टर्ब थे कि देयर वाज अ स्मॉल न्यूज कि ऋषि कपूर इज आल्सो एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। तो जब पता चला तो यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा हो गया है। तो मतलब जी, क्योंकि ये कल तो जैसी बहुत। खबर इरफान खान को लेकर आई वो तो सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि इरफान खान के करियर की अगर हम बात करें, अभी तो उनका बढ़ता करियर था, और जिस तरीके से उनकी कलाकारी थी वो एक बहुत मंझे हुए कलाकार थे। उनके साथ आपने कितनी फिल्मों में अब तक काम किया था, और क्या क्या आपकी कुछ अब मेमोरीज आपकी होगी उनके साथ, जो टाइम आपने स्पेंड किया होगा, और इरफान खान से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? इरफान के साथ मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी, अ, हम लोग मैं दुबई में किसी एक इंडो पाकिस्तान सीरियल की शूटिंग में गई हुई थी, और ये अपनी विशेष फिल्म की शूटिंग में इरफान गया हुआ था। तो मैंने और इरफान ने एक स्टार बेस्ट सेलर में साथ काम किया था, एक शाम की मुलाकात। तो उस वक्त इरफान कहता था कि हिमानी जी, मैं कैसे फिल्मों में काम कर सकता है, इरफान और शतापा। और फिर देखिए ना कि फिल्मों में काम करके, मतलब ना कि बॉलीवुड की, वो हॉलीवुड में भी बहुत अच्छी फिल्में उन्होंने की, और पूरे विश्व में विख्यात हो गए इरफान खान। तो मैं बताती हूँ, तो वहाँ पर लिफ्ट में हम लोग की मुलाकात हुई। तो मैंने कहा यार, तुम कहते थे अभी देखो तुम कितने बड़े स्टार, क्योंकि लिफ्ट के जितने भी वहाँ 4-5 लड़कियां जैसी लिफ्ट से हुई, तो वो सब पागल हो रही हैं, और वो बोल रहे अरे ये हम पागल हैं इरफान के। तो मैंने कहा देखो यार, कहते हाँ, टाइम टाइम की बात होती है। सो दैट वाज द लास्ट मीटिंग जो मुझे को इरफान की जी, भी लेकिन याद हम है। देख रहे हैं कि जब से 2020 की हम बात करें, संकट है, ना सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व इस महामारी की चपेट में, और उसके बाद जो दुख जी भरी जी, खबरें सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि दुखों का बिल्कुल पहाड़ बिल्कुल इस वक्त टूटा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा लॉकडाउन हो रखा है कि आप कहीं जा भी नहीं सकते कि अपने कंडोलेंस व्यक्त करें या क्या, क्योंकि
बॉम्बे की तो बहुत बुरे हाल है, तो बहुत ही असहाय सा महसूस कर रहे से हैं। आप जिस तरीके से एनीवे, इरफान खान की जो खबर सामने आई, उससे पहले उनकी माँ का निधन हुआ था और इसी लॉकडाउन बिल्कुल, की और वो वजह भी से वो जा अपनी नहीं माँ पाए। माँ से भी नहीं हाँ, मिल पाए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। ऐसा समय चल रहा है, ये क्या करें? हिमानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये दुख की घड़ी है और वाकई ना सिर्फ पूरी बॉलीवुड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये एक शॉकिंग खबर है। एक बहुत बड़े सितारे को हमने खो दिया है और लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं, दुख देने वाली खबरें हैं। शुभम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। शुभम, अब लॉकडाउन है, खबरें जिस तरीके से सामने आ रही है, शॉकिंग खबर ये है, अब आगे क्या कुछ प्रोसेस रहने वाली है? क्योंकि जो सेलेब्स हैं वो भारी मात्रा में तो आ नहीं सकेंगे। अब आगे किस तरीके से, आगे क्या कुछ होगा, उनके घर में किस तरीके की स्थिति है फिलहाल, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? जी देखिए, अभी मौजूदा जहां पर उनका इलाज चला था मुंबई हम्म। के HNA रिलायंस फाउंडेशन जो अस्पताल है वहां पर, जहां पर उनका इलाज चला था, वहां पर जी। तमाम कपूर खानदान के जो लोग हैं वहां पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, और हम्म। कुछ ही देर में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए निकाला जाएगा। और जी। मुंबई के बात करें विले पार्ले शमशान भूमि में, वहां पर उनकी अंतिम संस्कार, पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि लॉकडाउन के बीच हम्म। बहुत सारे लोगों को वहां पर जाने की अनुमति तो नहीं मिलेगी, लेकिन परिवार वालों के कुछ सदस्य को वहां पर जाने की अनुमति दी होगी। और अब तक बता दें कि करीना कपूर और करिश्मा कपूर, जो उनकी ही बड़े भाई रणधीर कपूर की बेटी है, और जी। रणधीर जी। कपूर वो खुद वहां पर पहुंच चुके हैं। और तमाम सितारों का वहां पर इक्का दुक्का जो सितारे हैं, जो उनके परिवार से रिलेटेड है, उनके जो परिवार के करीबी है, जी। वो वहां पर पहुंचे हैं। कुछ लोगों को शमशान घाट पर सीधे बुलाया जाएगा, और खुद हम्म। अमिताभ बच्चन भी जो है अब अपने दोस्त जो ऋषि कपूर है, उनको, उनका नाम एक चिंटू, जो बॉलीवुड में बहुत मशहूर है, चिंटू नाम रखा था उनके पिता राज कपूर ने। जी। तो जी। कई लोग वहां पर भी जाने की अनुमति लगाई जा रही है, लेकिन मुंबई पुलिस ऐसे लोगों को वहां पर इकट्ठा होने नहीं देगी, क्योंकि मुंबई में लॉकडाउन चल रहा है, और इस वजह हम्म। से वहां पर भीड़ इकट्ठा होने नहीं दी। जिस तरह से कल हमने देखा कि जी। इरफान खान के अंतिम संस्कार में भी 20 लोगों को जाने की अनुमति दी गई, तो उसी हिसाब से आज भी यहाँ पर वैसी ही स्थिति वहां पर आज देखने को मिलेगी। जी। बिल्कुल शुभम, लेकिन हम देख रहे हैं कि संकट की घड़ी है और तमाम तरीके से जो नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं, और उसके बाद ऐसी खबरें बीच में आती हैं कि हमारे बीच में अब इरफान खान भी नहीं रहे। ऋषि कपूर जी को लेकर ये खबर सामने आई कि उन्होंने भी अलविदा कह दिया। तो बहुत मुश्किल है ये वक्त परिवार के लिए ऐसे सिचुएशन से रिकवर करना, क्योंकि एक तरफ तो देश में संकट है, लोग नहीं मिल पा रहे हैं। हमने वो भी देखा कि जब इरफान खान की माँ की तबीयत बिगड़ी थी, उन्होंने आखिरी सांस ली तो वो अपनी माँ से नहीं मिल पाए, और ऐसे वक्त में अब इरफान खान भी नहीं रहे, ऋषि कपूर ने भी अलविदा कह दिया। इस संकट की घड़ी में परिवार के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है खुद को रिकवर करना। फिल्म इंडस्ट्री नहीं बल्कि हम्म। पूरे भारतवर्ष के लिए ये एक बड़ी दुखद की घटना कि पिछले 24 घंटों में 2 बड़े कलाकारों को फिल्म इंडस्ट्री ने खोजा है। जी। पहले जी। इरफान खान से लोग सदमे से बाहर निकले ही नहीं थे कि अब इरफान खान, माफ कीजिए, ऋषि कपूर जो है उनका अंतिम देहांत हो गया, उनका देहांत हो गया। ऋषि कपूर की अगर बात करें तो पिछले कई दिनों से वो भी बीमार चल रहे थे। हालांकि हम्म। वो जब स्वस्थ होकर लौटे थे तब उन्होंने ट्वीट किया कि मैं स्वस्थ हो चुका हूं, लेकिन आज सुबह ही इस तरह से उनके अस्पताल में होने की भर्ती, तो लगा नहीं था कि कुछ पल में वो दुनिया को अलविदा कह जाएंगे। और ये जी। इससे बुरी खबर फिल्म इंडस्ट्री के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं हो जी। सकती कि पिछले 24 घंटों के भीतर 2 बड़े सितारों ने इस दुनिया को बिल्कुल अलविदा शुभम, कह आपको दिया। रोकना चाहूंगा। अभिनेता शिवा कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शिवा कुमार जी, स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, बहुत दुख देने वाली ये खबरें हैं कि एक तरफ तो देश में इतना बड़ा संकट, दूसरी तरफ हमने 2 सितारों को 2 दिन में खो दिया। सर, जी। ये क्या कहें कि पहले अभी कल से अभी उभर नहीं पाए थे और आज इतना बड़ा और सदमा लगा है। अरे मतलब आई आई कैन नॉट बिलीव, मतलब मेरे को खुद अभी यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा हो गया। आप नहीं कुमार जी समझ जान सकते हैं, क्योंकि सकते। ये शॉकिंग खबर है सबके लिए, जिसने सबको मैंने हिलाकर रख दिया। मैंने दोनों के साथ काम किया हुआ है। मैं आई डोंट, मतलब मेरे को कल इतना तो था कि चलो सर की तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल एडमिट हुए बिकॉज वो थोड़ा की तबीयत थी, बट कुमार जी, आपके मुझे आपके दर्द को मैं समझ सकता हूं। जिस तरीके से आप की आवाज जो आ रही है, जो मैं सुन पा रहा हूं, उसमें आपका दर्द साफ तौर पर झलक रहा है। थोड़ा सा मैं चाहूंगा उस फ्लैशबैक में आप जाएं जो आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया था। क्या क्या आपकी यादें उनसे जुड़ी हैं, थोड़ा सा आप शेयर करें इस वक्त, इस दुख की घड़ी में। शब्द मेरे पास भी नहीं है कि ज्यादा सवाल मैं आपसे कर सकूं। ये मैंने तो सर के साथ अपना इरफान भाई के साथ संडे और हिंदी मीडियम की थी, और ऋषि सर के साथ 2 दूनी 4। तो मेरे बेटे का रोल उनके साथ था।
और मेरा भी था, बट मतलब एक्चुअल में ऋषि सर थोड़े रिलेशन में भी आते हैं हमारे। मैं अब क्या बताऊं सर। कि आपकी बॉन्डिंग रही जब शूटिंग आपकी चलती होगी वहां पर, क्योंकि इरफान खान की अगर हम बात करें वो भी काफ़ी हंसमुख नेचर के थे, ऋषि कपूर जी की अगर हम बात करें उनका नेचर भी बहुत मेलजोल वाला था, और आपने का रिलेशन में भी आते हैं। जब शूटिंग चलती होगी किस तरीके से आपकी बॉन्डिंग वहां पर रहती थी? सर मतलब हम्म। ऐसा है कि इतना नहीं, मतलब ऋषि सर कई बार रिजर्व भी रहते थे, ऐसा नहीं है, हर किसी के साथ ज्यादा खुलते नहीं थे वो, बट कुछ मेरे अपने रिलेशन की वजह से थोड़ा तवज्जो भी दे देते थे, मतलब करते थे बातें वगैरह। इरफान भाई एक अलग नेचर थी, बट इतने बड़े ये मतलब इट्स अनबिलीवेबल, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा अभी तक कि ऋषि सर का ऐसा हो गया। सो सैड। बिल्कुल, चलिए शिवा कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अभिनेता शेखर सुमन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शेखर सुमन जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज़ में। सर, शब्द मेरे पास भी नहीं है इस दुख की घड़ी में कि मैं आपसे कोई सवाल पूछ सकूं, लेकिन वाकई एक दुख भरी ये खबर कि कल हमने इरफान खान को खोया है, और आज जो खबर सामने आ रही है कि जो ऋषि कपूर हैं वो भी अब हमारे बीच में नहीं है। जी, ये तो एक तरीके से कह लीजिए ये दिल को बर्बाद करने वाले ये सब खबरें हैं। दिल अभी संभला भी नहीं था, आंसू सूखे नहीं, और ये कैसे, मैं तो थक गया हूं, मैं बिल्कुल विवश हूं, अब कुछ बोलने लायक नहीं मैं अपने आप को समझ रहा हूं। कल से सिर्फ बोल रहा हूं और सिर्फ कंडोलेंस दे रहा हूं, सिर्फ श्रद्धांजलि। क्या क्या कहेगा इंसान, आप बताइए, कितना कहेगा और कितना सहेगा, और कब तक सहेगा? ये इतनी बुरी खबरों का जो ये सिलसिला चल रहा है, जो 24 मार्च से शुरू हुआ, जहां दुनिया में मौतें सिर्फ सुन रहे हैं रोज की, ये मौत वो मौत से गिर गए हैं। और फिर ठीक है, वो अनजान लोग थे, ये हमारे करीब लोग थे, पर मौत तो मौत ही होती है। और अब जो ये बर्दाश्त के बाहर हो गया, ऐसा लग रहा है कोई खौफनाक एक सपना, ख्वाब है, एक नाइटमेयर है जो खत्म होगा, तो जब आंखें खुलेंगी तो लगेगा कि नहीं सब ठीक है। क्योंकि ये सच में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 दिन में 2 कलाकार चले जाए, इतने बड़े कलाकार एक के बाद एक। और उससे खौफनाक खबर यह है कि हम जाके अंतिम दर्शन नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, लोगों को सांत्वना नहीं दे सकते, परिवार के गले नहीं मिल सकते। मतलब ये हद है। मतलब नियति भी, किस्मत भी इतनी क्रूर हो सकती है, इतनी डेस्टिनी विकेट हो सकती है, ये कभी हमने सपने में नहीं सोचा। बिल्कुल शेखर सुमन जी, बहुत सही बात आपने कही है, क्योंकि हमने वो भी पल देखा है जब इरफान खान की मां का निधन हुआ था। वो अपनी मां से नहीं मिल पाए लॉकडाउन की वजह से, और कुछ दिन बाद वो भी दुनिया को अलविदा कह देते हैं। अब ऋषि कपूर जी को लेकर जो खबर सामने आई, शॉकिंग खबर ये है, लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थितियों में इस तरीके की घटना घट जाना परिवार के लिए सबसे मुश्किल पल ये है कि कैसे वो रिकवर होगा। जो रिलेटिव्स हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे, ढांढस अगर बनाने के लिए लोग पहुंचे तो कैसे पहुंचे परिवार का? जी, कोई नहीं पहुंच सकता। इरफान जी की देखिए कि उनकी माँ का इंतकाल हुआ, वालदा का इंतकाल हुआ, वो जा ही नहीं पाए, जयपुर में थे, यहाँ बैठे। तो आप सोचिए कि वो ही अपने आप में कितना बड़ा एक धक्का पहुंचता है दिल में, कि मैं जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ ने पाला पोसा बड़ा, जिस माँ के आप पैरों पे बैठे रहे, जब वो गई तो आप उनके पास ही नहीं थे। बिल्कुल, ये आदमी कैसे संभालेगा इस दुख को? और ये कोई उम्र थोड़ी होती है ये 50 और 60 में जाने की। मतलब दूसरे, अभी भगवान सबको लंबी आयु दे। अभी कलाकार हैं जो 95 में हैं, 85 में है, 90 पे हैं, और जी रहे हैं और स्वस्थ हैं, और भगवान उनको स्वस्थ रखे। आपकी उम्र अभी कुछ थी नहीं, पूरी जिंदगी बाकी थी। आपने कैंसर से लड़ाई लड़ी, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, और पूरी जिंदा दिली के साथ वापस आए, फिल्में की, फिल्मों में आपने दूसरी पारी की, जो लोगों ने आपको इतने बड़े तरीके से एक्सेप्ट किया। आप ये करना चाहते थे। आपने कहा कि आपने, ऋषि जी ने हमेशा कहा कि मैं चॉकलेट बॉय के इमेज में फंस चुका हूं, भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया। और क्या वर्सेटैलिटी उस एक्टर की, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी टैलेंटेड। और अब ये अचानक ये हो गया। कल की जो खबरें मैं सुन रहा था इरफान के, मतलब मैयत की खबरें, मेरा दिल कई टुकड़ों में बिखर गया। बिल्कुल मतलब शेखर सुमन जी, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं, आपकी आवाज से जो दर्द है वो साफ तौर पर मैं समझ सकता हूं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप अपना थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस आपका रहा है दोनों कलाकारों के साथ, फिर चाहे हम इरफान खान की बात करें या ऋषि कपूर जी की हम बात करें, थोड़ा सा आप वो शेयर करें कि जब लास्ट मुलाकात आपकी कहाँ उनके साथ हुई थी, शूटिंग आपने की, किस तरीके की बॉन्डिंग आपके बीच में रहती थी, थोड़ा सा आप शेयर करें।
ये देखिए, कपूर खानदान से मेरा रिश्ता इसीलिए है बिकॉज मैं अपने पूरे करियर का श्रेय ही कपूर खानदान को देता हूँ। शशि कपूर जी ने मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक दिया और पहला ब्रेक दिया फिल्म उत्सव में, और उसी के जरिए मैं राज जी से मिल पाया, ऋषि कपूर से मिल पाया, रणधीर से मिल पाया, शम्मी जी से मिल पाया, सबके मैं करीब था बिकॉज उत्सव से मेरी शुरुआत हुई थी। और शशि जी ने बहुत प्यार से मुझे सबको मिलाया था, पूरे परिवार से मिलाया था। फिर मैंने दूसरी फिल्म जो की थी वो थी अनुभव, जिसके प्रोड्यूसर थे सुजीत कुमार, और सुजीत जी, ऋषि कपूर, राकेश रोशन और जितेंद्र आपस में बहुत गहरी दोस्ती, और प्रेम चोपड़ा जी आपस में थे, और मैं उस फिल्म का हीरो था। तो इन घर में शाम में जो बैठक हुआ करती थी उसमें मैं शामिल, मैं ऑफकोर्स बहुत छोटा था, बहुत जूनियर था, लेकिन मैं इन लोगों की बातें सुना करता था। और ऋषि जी पर खास मेरा ध्यान इसलिए चला जाता था कि हमेशा बहुत ही वो पैशनेट तरीके से कोई भी चीज डिस्कस करते थे, चाहे वो रोल हो, चाहे वो दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, और इन्फॉर्म थे। एज एन एक्टर उनको पहली बार देखा था मेरा नाम जोकर में, जिसमें उनको नेशनल अवार्ड मिला था। एक ऐसे छोटे बच्चे का रोल उन्होंने निभाया था जो हु फॉल्स इन लव विद हिज टीचर, जो सिमी गरेवाल जी ने वो रोल किया था उसके लिए, और इतना बखूबी से, इतना नपातुला एक्टिंग उन्होंने की थी, नपीतुली एक्टिंग की थी उसमें उन्होंने। फिर बॉबी में वो चहेते सबके बन गए, नेशनल क्रेज बन गए। फिर कभी कभी नसीब बच्चन साहब के बाद वो तमाम फिल्में आप देख लीजिए, फिर इधर की पारी आप देख लीजिए। तो मुझे याद है मैं छोटे से घर में रहता था महाकाली में, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि ऋषि कपूर मेरे घर आए। और खाने के लिए हमने बुलाया था जितेंद्र जी को, सबको, राकेश रोशन जी को, नीतू जी को, सबको, और ये सब मेरे घर आए। और ऋषि जी की अभी तक मुझे वो बात याद है जब वो आए और पहले मेरे बोले, शेखर यार तुमने घर बहुत अच्छा बनाया, छोटा है लेकिन बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया बना के तुमने रखा है। सो वो अल्फाज मैं कभी नहीं भूलूंगा। और जब भी उनसे मिलता था आखिरी में बोले कि यू आर डूइंग ग्रेट वर्क शेखर, यू आर फैंटास्टिक, तुम इतना फास्ट कैसे बोलते हो। मैंने कहा सर आपसे ही सीखा, आपसे फास्ट कौन बोल सकता है, अभी तो इतना फास्ट बोलते हो आप, पता नहीं आप डबिंग कैसे करते हैं फिल्म में, आप भी तो बहुत इतना फास्ट बोलते। ये बातें चलती रहती थी। तो वो उनसे मुलाकात यदा कदा हमेशा होती रहती थी, पार्टी में बैठते थे, वो पार्टी की शान होते थे। किसी भी एक टेबल पे जहां 10-15 लोग थे तो ऋषि जी हमेशा एक फ्रंट लाइनर होते थे, हमेशा अगुआ रहते थे। कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी चीज पे बात करनी हो तो वो हमेशा, चाहे वो बहस हो, डिबेट हो, कुछ भी हो, वो उस बहस में सबसे आगे रहते थे। ट्वीट पे भी देखिए, ट्विटर पे भी उन्होंने कितना आगे बढ़ के ट्वीट किया, जो सोचा, जो समझा, जो सवाल उठाए, उन्होंने कहा कोई मुझे दबा नहीं सकता, चाहे कितना ट्रोल करो, कितनी गालियां दो, मैं अपनी आवाज जो है वो उठा के रहूंगा, क्योंकि मैं यही सोचता हूँ कि मैं कन्विक्शन के साथ कि ये सही है। तो उनको सलाम, और जिस तरह से उन्होंने जिंदगी जिया, ऑफ कोर्स कपूर खानदान में खाते पीते लोग हैं, ये लोग हमेशा मस्ती से जीते हैं, और वो बेबाकी आखिर तक ऋषि जी मेरे, कहीं उनको मैंने कभी मायूस नहीं देखा कि ये मुझे क्या हो गया, कैंसर हो गया, अब मेरा क्या होगा, कभी नहीं। वो पूरी जिंदा दिली उनके हमेशा याद रहेगी। बिल्कुल। चलिए शेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो वाकई जो खबर सामने आई है जिसने सभी को हिला कर रख दिया, और आज वो चीज़ें दोबारा से माइंड में क्रिएट हो रही हैं कि उनकी जो एक्टिंग थी, जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग का जो दम फिल्मों में वो भरते थे, और बहुत से जो लोग हैं वो सिर्फ उनकी एक्टिंग देखने के लिए थिएटर्स जाते थे कि ऋषि कपूर ने इस फिल्म में एक्टिंग करी है। अपनी एक्टिंग का लोहा उन्होंने न सिर्फ देश बल्कि पूरे विदेशों में भी अगर बात करें तो विदेशों में भी उनकी एक्टिंग के फैन थे। इसी तरीके से अगर हम इरफान खान की बात करें तो इरफान खान ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड की मूवीज़ में भी अपना लोहा मनवाया है, अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है, और आज उन यादों को भूलना बहुत मुश्किल है सभी के लिए। कपूर जी का नहीं रहना निश्चित रूप से एक बॉलीवुड के एक युग का अंत है। जैसे ही आप ऋषि कपूर साहब को याद करते हैं, एक हंसता खिलखिलाता, हर सिचुएशन में खुश रहने वाला, अपने वर्कर्स का, अपने सिनेमा के अन्य एम्प्लॉइयों का बहुत ध्यान रखने वाले, ऐसे थे हमारे ऋषि कपूर दा। और वो कपूर फैमिली की एक बहुत बड़े हस्ताक्षर रहे। कितनी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने दी हैं। लोगों को बॉबी याद आएगी, लोगों को प्रेम रोग याद आएगा, और लोगों को चांदनी फिल्म, और अभी अभी उन्होंने 102 नॉट आउट अमिताभ बच्चन जी के साथ किया था। मैं समझता हूँ कि ऋषि कपूर दा कभी भी हमारे बीच से जा नहीं सकते। उनकी इतनी यादें हैं,
ठीक है, उनका स्थूल शरीर हमारे बीच नहीं रहा। हम सब ईश्वर से प्रार्थना अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन ऋषि कपूर दा तो बराबर सबके, जब आप टीवी खोलेंगे तो किसी न किसी तरह से आपको दिखेंगे। उनकी एक लाइन है कि मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। सोच रहा हूँ अगर ये प्यार न होता, ये जगमग संसार न होता। तो बहुत सारे संदेश उन्होंने फिल्मों के मार्फत दिए हैं। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। आपका खुद बॉलीवुड से, सिनेमा से, गायकी से, जब युवा होता है लड़का तो मुझे कैसा दिखना है, एक जो इमोशन होता है कई तरह की, तो ऋषि कपूर जैसे एक्टर को अपने अंदर उतारना चाहता है, वैसा दिखना चाहता है। देखिए, ऋषि कपूर दा बहुत बड़े एग्जाम्पल थे इस मायने में कि उनको जो जो रोल दिया गया उन्होंने उसमें अपने को फिट कर लिया। ये कला बहुत लोगों में नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक टाइप्ड एक्टिंग करने लगते हैं, उनके लिए वैसा ही रोल ढूंढा जाता है। लेकिन आज जब ऋषि कपूर जैसे एक महान अभिनेता का, उनके स्थूल शरीर का अंत हुआ है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ऋषि कपूर दा को जो रोल दिया गया, चाहे वो एक यंग बॉय का हो या फिर बहुत ही किसी प्राउड कैरेक्टर को प्ले करना हो, और चाहे उनके सामने कितना भी बड़ा बड़ा अभिनेता आए हों, अभिनेत्री आई हों, उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। आप खुद जब बॉलीवुड गए तो कई सारे स्थापित कला, ऋषि कपूर भी उस दौर के महान कलाकारों में थे। क्या आप लोग कैसे याद करते थे उस दौर अपने कलाकारी को लेकर, अपने स्टार्टिंग को लेकर ऋषि कपूर जैसे कलाकारों को? देखिए, ऋषि कपूर दा हमेशा सबके लिए एक आकर्षण का केंद्र हुआ करते थे, क्योंकि वो जिस तरह से अपने चरित्र को जीते थे उसमें बहुत कुछ सीखने लायक होता था। और उन्होंने अंत तक अभिनय नहीं छोड़ा, कैमरे को नहीं छोड़ा है। उनका जो मेकअप से, एक्शन से, कट से जो उनका रिलेशन रहा है, वो आने वाली पीढ़ी को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तक वो अभिनय की दुनिया में सक्रिय। तो ये हम बीजेपी नेता और भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी को सुन रहे थे। उन्होंने भी तमाम बातों का जिक्र किया और वाकई शॉकिंग खबर है ये सभी के लिए। हमारे साथ एक्टर मुकेश त्यागी इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। मुकेश त्यागी जी, स्वागत है आपके एनबी न्यूज में। सर जी, मुकेश त्यागी जी, जो खबर सामने आ रही है शॉकिंग खबर है, क्योंकि कल हमने इरफान खान जी को खोया और आज जो खबर सामने आ रही है कि ऋषि कपूर जी भी, अब उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। ये संकट की घड़ी है देश पर इस वक्त। ये बहुत ही मैं शोक संतप्त हूँ। और कल भी मुझे सुबह सुबह ये खबर मिली, इरफान खान साहब का इंतकाल हो गया, और आज सुबह सुबह फिर एक और दुख खबरी इस माहौल में ऋषि कपूर साहब का जो इंतकाल सुना, तो मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री को ये इतने बड़े धक्के और इतने बड़े शॉक लगे हैं जैसे कि कोई भूकंप आ गया हो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। और ऋषि कपूर जी का जो किरदार है और उनका जो योगदान है फिल्म इंडस्ट्री को, मुझे लगता है वो अतुलनीय है। और उन्होंने इतनी खूबसूरत फिल्म, और उनका जो खुद का जो चरित्र था वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग चरित्र था। ही वाज लाइक ए पिलर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। बिल्कुल। और उन्होंने इतनी खूबसूरत फिल्में दी, इतने बड़े कलाकार, एक इतने कपूर लेगेसी के, एक जिसे कहना चाहिए कि उनके रिप्रेजेंटेटिव कपूर फैमिली तो फुल ऑफ टैलेंट है। उनका बेटा भी, रणबीर भी, एक बहुत सुपर एक्टर है। और वो कैंसर से लगातार लड़ रहे थे और अपने डिटर्मिनेशन से, और बड़े, मैं तो कह रहा हूँ खुशकिस्मत इंसान भी थे कि उनके साथ उनकी वाइफ नीतू जी ने बिल्कुल लगातार उनके साथ उसी समांतर रूप से संघर्ष किया। और देखा जाए तो उन्होंने एक पूर्ण जीवन तो का आनंद उठाया। हो सकता है उनके दिल में तमन्ना रही हो कि बेटे की शादी हो जाए, लेकिन देखा जाए तो उनका जीवन एक बहुत ही उच्च स्तर पर उन्होंने लीड किया। उनको एक अच्छा परिवार मिला, अच्छे बच्चे मिले, बच्चे लगातार उनके साथ, जब वो तबीयत उनकी खराब थी न्यूयॉर्क में, तो लगातार मुझे लगता है कितने ट्रिप रणबीर ने लगाए होंगे।
और उनको पूरा फिल्म इंडस्ट्री का सपोर्ट था। उन्होंने एक किताब भी लिखी, खुल्लम खुल्ला, और जिस किताब में उन्होंने बड़ा परिप्रेक्ष्य, एक तो बेबाक बात करते थे, जो भी उनको कहना होता था वो किसी से डरते नहीं थे, बहुत निर्भीक इंसान थे। और कला की दृष्टि से तो मुझे लगता है उनकी जो पारंगत थी वो शायद फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही कम लोगों को नसीब होगी। और यहाँ तक एक बार हो गया था कि भाई अगर ऋषि कपूर काम कर रहे हैं तो बहुत से बड़े बड़े एक्टर ऋषि कपूर के सामने खड़े होने से ये कहते थे कि भैया तो आप ऋषि कपूर से करा लीजिए या हमसे करा लीजिए, क्योंकि ऋषि कपूर के आगे हमारी पोजीशन वीक हो सकती है। तो इतना इस उम्र में भी, नाउ ही एक्चुअली डाइड एट द एज ऑफ 67, बिल्कुल, लेकिन जहां तक उनकी किरदार का मामला था, अभी उन्होंने दीपिका के साथ एक फिल्म इंटर्न जो कि वो प्रोड्यूस कर रही थी, उनके साथ इस समय तो उनकी जो एक जील थी उनकी। जी बिल्कुल। चलिए मुकेश त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। सुनील पाल हैं, कॉमेडियन हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। सुनील पाल जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। सर जी धन्यवाद। सुनील पाल जी, जो खबर सामने आ रही है उसने ना सिर्फ पूरे बॉलीवुड को एक शॉकिंग खबर दी है, बल्कि पूरे देश को एक बड़ा झटका दिया है। हमने कभी सोचा नहीं था कि कल हमने जिस तरीके से इरफान खान जी को खोया, आज खबर सामने आ रही है कि ऋषि कपूर जी ने भी अलविदा कह दिया। मैं कहना चाहूंगा कि बॉलीवुड के जो दो महान जाने की वजह से बॉलीवुड का जो है दो स्कूल बंद हो गए। एक एक्टिंग का स्कूल इरफान खान साहब, जिनसे खुद एक्टिंग सीखती थी, बड़े बड़े अवार्ड और रिवॉर्ड जब उनको मिलते थे तो अवार्ड और रिवॉर्ड खुद प्राउड फील करते थे कि मैं सही जगह जा रही हूँ, सही हाथ में जा रही हूँ। और एक एक्टिंग के रोमांस के बादशाह, हीरोइज्म के बादशाह, जिन लोग प्यार से चिंटू कहते थे, जो हर एज के मॉडल थे, बचपन से जिन्होंने अपना करियर शुरू किया था एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, तो बच्चों के भी आइडल थे। फिर उन्होंने यूथ के लिए, टीनेजर्स के लिए बॉबी में काम किया था, फिर वो यूथ के लिए, फिर उसके बाद में मैच्योर लोगों के लिए 80s और 90s में काम करते थे, और उसके बाद फिर वो बुजुर्गों के लिए और बाकी तबकों के लिए काम करने लगे। तो उन्होंने हर तबके को एंटरटेन किया और हर टाइप का रोल किया है। 90% उनकी जो फिल्में अगर आप उठा के देखेंगे तो रोमांस से भरी हुई, म्यूजिक से भरी हुई, डांस से भरी हुई, एंटरटेनमेंट से भरी हुई। उनका अगर शॉर्ट में कहा जाए तो वो उनका जीवन, उनकी फिल्में जो है वो पूरी जॉयफुल फिल्में थी, इसलिए प्यार से उनको चिंटू कहा जाता था। चिंटू जो है, हम अपने घर में बच्चे को कहते हैं प्यार से, तो वो इतना लोग उनसे प्यार करते थे क्योंकि वो बड़े लकी स्टार रहे हैं सबके लिए। फिल्मों के लिए तो लकी रहे हैं। आप देखिए बॉलीवुड के स्टार शाहरुख खान उनके सामने साथ में लॉन्च हुए थे, और बाकी हीरोइनें जो लॉन्च हुई, कलाकार की लॉन्च, सबके सब आज बड़े बड़े स्टार है। वो इतने लकी रहे और इतने मेहनती कलाकार थे कि खुद का काम तो बहुत अच्छे से करते ही करते थे, सामने वाले को भी इंस्पायर करते थे। तो ऐसे कलाकार का चला जाना, और मैं समझता हूँ बड़ा मनहूस समय चल रहा है। बिल्कुल, जी बहुत ये दुख की घड़ी इस वक्त चल रही है। चलिए सुनील पाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि जो हास्य कलाकार हैं सुनील पाल, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है, वो भी आपको सुना देते हैं। एक और सदमा बॉलीवुड के लिए, लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर नहीं रहे। बॉलीवुड के लिए, सिनेमा जगत के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा सदमा। ऋषि कपूर, द ग्रेट ऋषि कपूर, लेजेंडरी ऋषि कपूर। अभी हम इरफान खान साहब के सदमे से बाहर ही नहीं निकले थे। यकीन नहीं हो रहा अभी भी इरफान साहब हमारे बीच में नहीं है। ऋषि कपूर साहब का सदमा, बॉलीवुड को किसी की नजर लगी, कैसा मनहूस समय चल रहा है, कैसा मनहूस समय चल रहा है। एक के बाद एक ऐसे सदमे कैसे बर्दाश्त करेंगे। हम इंसान हैं, फैन हैं उनके। ऋषि कपूर साहब का बहुत बड़ा फैन हूं मैं, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सबके आइडल है वो। बचपन से उन्होंने करियर शुरू किया था मेरा नाम जोकर में, बच्चों के चहेते हो गए थे, बॉबी में युवाओं के, यूथ के, टीनेजर्स के, उसके बाद मैच्योर लोगों के, बहुत सारी 70s और 80s की फिल्मों में, और उसके बाद अब वो उन्होंने दूसरी पारी शुरू की थी जिसमें वो कैरेक्टर में आ गए थे। डी-डे, अग्निपथ, 102, इतने हरफन मौला, हर तरह के काम करते थे। मेरे साथ कभी मुझे तो मौका नहीं मिला उनके साथ काम करने का, लेकिन एक बार जब वो पुलिस के शो में मुझे मिले थे तो मैंने उनके पैर छुए थे, तो मेरी तरफ देख के मुस्कुराए थे, जैसा लग रहा था वो मुझे जानते हैं। ऋषि साहब, आपका जाना बॉलीवुड के लिए, हम सब के लिए, हम सब फैंस के लिए बहुत दुखद है।
ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। क्या कर सकते हैं, इंसान यहाँ पर मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते। भगवान आपके परिवार को और आपके सारे चाहने वालों को, हम सब फैंस को ये सदमा सहने की ताकत दे, और आपको ईश्वर, आपका तो नाम ही ऋषि है, स्वर्ग में जगह दे और उच्च स्थान दे, यही प्रार्थना है। लेकिन आपका काम, आपकी मुस्कुराहट, आपके गाना, संगीत, अदाकारी सब हमारे दिल में है और हमेशा हमको इंस्पायर करते रहेगी। लव यू सर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल एएनबी न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।